नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा। आज बात करेंगे कि पहला कांवड़ कब निकाला गया था, यानी कांवड़ की शुरुआत कौन से युग में, कौन से समय में हुई थी और क्या डेवलपमेंट रही इसकी अब आज तक की। तो ऐसा माना जाता है कि रावण ने पहला कांवड़ उठाया था और इसमें कुछ अंग्रेज अफसर हैं जिन्होंने बताया कि 1858 में कैसी कांवड़ यात्रा निकलती थी और फिर उसके बाद इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, मतलब इतनी प्रसिद्ध कैसे हो गई। लाखों लोग जाने लगे हर साल। और कांवड़ के विषय में ये भी कहा जाता है कि झगड़े और टंटे भी बहुत होने लग गए। तो सड़कों पर कांवड़ियों का भगवा सैलाब 1 महीने तक उमड़ा रहता है। इस साल कांवड़ यात्रा में 6 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। लेकिन इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई कैसे, कौन थे पहले कांवड़िए और धीरे धीरे इसका स्वरूप कैसे विकृत और बदलता चला गया। अब इसमें कांवड़ यात्रा की शुरुआत जो है वो समुद्र मंथन का किस्सा है और कांवड़ यात्रा की शुरुआत के बारे में पुराणों में कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। समुद्र मंथन की घटना से इसे जोड़ा जाता है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के एचओडी गिरजा शंकर शास्त्री बताते हैं कि अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों में समुद्र का मंथन हुआ था। तो ये बात इतिहास में है। इससे 14 दिव्य वस्तुएं निकली थी, उनमें एक हलाहल विष भी था जिसे भगवान शंकर ने सभी की रक्षा के लिए विषपान कर लिया था और वो नीलकंठ कहलाए थे, क्योंकि कंठ से नीचे वो विष उतर नहीं पाया था, कंठ में ही रोक लिया था। तो देवताओं ने विष का असर घटाने के लिए गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। बस तभी से ये कांवड़ यात्रा निकलनी शुरू हुई। समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था, इसलिए शिव भक्ति भी इसी महीने में नदियों से जल भरकर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगियां आसपास के शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं। और रावण का या श्रवण कुमार कौन थे, कौन पहले आए थे? तो कांवड़ यात्रा की ज़्यादातर मान्यताएं मौखिक रूप से ही उपलब्ध हैं, ये गिरजा शंकर शास्त्री बताते हैं। और एक मान्यता है कि हलाहल पीने के बाद भगवान शंकर को नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था, तब उनके भक्त रावण ने गंगा जल भरकर बागपत स्थित पूरा महादेव का अभिषेक किया था। इसलिए कई लोग रावण को ही पहला कांवड़िया कहते हैं और सनातन धर्म मंदिर के पुजारी आचार्य तिलक मणि कहते हैं। और पहले भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से शिव के लिए गंगा नदी का पानी लाए और उन्होंने पूरा महादेव मंदिर में ये जल चढ़ाया था। ऐसे ही भगवान राम के भी सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर झारखंड के वैद्यनाथ
धाम में शिव अभिषेक करने की मान्यता है। गिरजाशंकर शास्त्री बताते हैं कि पुराणों में कांवड़ से जुड़ी किसी एक पुख्ता कहानी श्रवण कुमार की अवश्य मिलती है। कांवड़ में श्रवण कुमार अपने माता पिता को हरिद्वार ले गए थे, फिर वहां से जल लेकर शिव का जलाभिषेक किया था। और ये बात ऑथेंटिक है या नहीं है, तो इतिहास में कांवड़ यात्रा ने क्या निशान मिलते हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के रिटायर्ड प्रोफेसर और सोसाइटी ऑफ पिलग्रिम्स स्टडीज़ के महासचिव प्रोफेसर D.B. दुबे के मुताबिक ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथों में या स्थानीय ग्रंथों में अलग अलग विवरणों के अध्ययन से ऐसा लगता है कि आज के समय में जो प्रचलित कांवड़ यात्रा है उसकी शुरुआत बिहार के सुल्तानगंज से 1700 ईस्वी के आसपास हुई थी और फिर वहाँ से यह परंपरा फैलती चली गई। और एक मराठी ब्राह्मण विष्णु भट्ट गौडसे ने 1857 के विद्रोह के दौरान और उसके बाद मध्य और उत्तर भारत की अपनी यात्रा का जिक्र माझा प्रवास नाम की किताब में किया था। ये किताब 1907 में प्रकाशित हुई थी। विष्णु भट्ट के उसमें लिखा है कि वो गंगा जल लेकर अपने गांव महाराष्ट्र गए थे ताकि अपने माता पिता को वह गंगा स्नान करवा सकें। उन्होंने नंगे पांव गंगा जल को कमर पर लटका कर या टांग कर जाने का जिक्र किया था। यह विवरण आज की कांवड़ यात्रा से काफ़ी मिलता जुलता भी है। और अंग्रेज़ों के ज़माने में कांवड़ यात्रा कैसी थी, तो अंग्रेज़ लोग जो डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी अच्छे माने जाते थे, उन्होंने भी कांवड़ यात्रा का कोई खास जिक्र किया नहीं है। ब्रिटिश शासन में अधिकारी रहे रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन की 1858 में प्रकाशित किताब द इंडियन एम्पायर के खंड 3 में एक महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। हालांकि उन्होंने भी कांवड़ शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन विवरण से पता चलता है कि ये कांवड़ यात्रा रही होगी, ऐसा रॉबर्ट लिखते हैं। और हरिद्वार से बहुत दूर से यात्रा करने वाले लोग अपने घड़ों में पानी भरने को लेकर उत्साहित हैं ताकि उनके घरों को पवित्र जल से पवित्र किया जा सके। पानी के बर्तन अक्सर एक अनोखे तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचाए जाते हैं, जो फूलों और पंखों से सजाए गए और ढांचे से ढके होते हैं। पुरुषों की लंबी कतारें अपना कंधों पर इन्हें लटकाकर ले जाते हैं, जो इसे बिना पवित्र किए कई 100 मील तक की यात्रा करते हैं। और कांवड़ यात्रा इतनी पॉपुलर हो कैसे गई, तो 1980 के दशक से पहले कांवड़ यात्रा आम तौर पर साधु संत और बुजुर्ग ही करते थे। कांवड़ियों की संख्या बहुत कम होती थी और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबॉर्न में ह्यूमन जियोग्राफी के रिसर्च स्कॉलर अभिषेक झा के मुताबिक 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से कांवड़ यात्रा की पॉपुलैरिटी बढ़ी और कांवड़ियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो गया। प्रोफेसर रचना मेहता के मुताबिक 1990-96 के बीच कांवड़ियों की संख्या 3 गुना बढ़ गई।
इसमें ज़्यादातर युवा थे। 2000 के दशक में शहरों से भी लोग कांवड़ लेकर जाने लगे। इसमें कई लोग पैदल जाने के बजाय अपनी गाड़ियों से यात्रा करते थे। अब आज की कांवड़ की यात्रा का जो स्वरूप है वो कैसा है, तो 2024 में सिर्फ हरिद्वार में 4.5 करोड़ कांवड़िए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में 6 करोड़ के कांवड़ यात्रा करने का अनुमान लगाया। इनमें 60 से 70 लाख महिलाएं भी होंगी। अब पैदल चलने वाले कांवड़ियों के साथ बाइक और गाड़ियों में भी लोग आते हैं। कांवड़िए अपने साथ डीजे लेकर आते हैं और नाचते गाते हुए यात्रा करते हैं। भक्त कई तरह की कांवड़ लेकर यात्रा पर जाते हैं। लकड़ी से बनी सामान्य कांवड़ करीब 300 रुपये की होती है। इसे सजाने के बाद 15 से 2000 रुपये तक बेची जाती है। और अनोखी डिजाइन की कांवड़ का अब ट्रेंड चल चुका है। इस साल बुलडोज़र कांवड़, भगवान शिव के स्टैचू वाली कांवड़, मंदिर के डिज़ाइन जैसी कई कांवड़ देखी गई हैं। इनकी कीमत 50,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक होती है। अब इतनी महंगी कांवड़ हो गया है कि कांवड़ और कांवड़ियों का मतलब क्या है। तो कांवड़ एक विशेष प्रकार की लकड़ी या बांस की बनी हुई संरचना होती है जिसमें दोनों सिरों पर कलश या पानी के कंटेनर टंगे होते हैं। कलश में गंगा जल लेकर पैदल लंबी दूरी तय करके किसी ज्योतिर्लिंग या आसपास के शिव मंदिर के शिवलिंग का जलाभिषेक करने वाले कांवड़िए कहलाते हैं। अब आसपास गंगा नदी नहीं है तो अन्य नदियों का पानी भी ले जाते हैं, जैसे नर्मदा का पानी, महाकालेश्वर और गोदावरी का पानी त्र्यंबकेश्वर में चढ़ाने ले जाते हैं। और महाकालेश्वर उज्जैन कांवड़ यात्रा सावन महीने के पहले दिन से सावन शिवरात्रि तक की जाती है। इस बार यह यात्रा 11 जुलाई से 13 जुलाई के बीच हो रही है। कांवड़ियों के लिए कुछ नियम भी होते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर धर्म ग्रंथों में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालांकि बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की वेबसाइट में कांवड़ियों के लिए कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करना, सात्विक भोजन और मांसाहार का त्याग करना, सच बोलना, अच्छे विचार रखना, शराब और धूम्रपान से दूरी रखना, कांवड़ जमीन पर नहीं रखना, कांवड़ को बिना नहाए छूना नहीं, चमड़े से बनी सामान, जूते, चप्पल, तेल, साबुन से दूरी रखनी है। और कोई अकेले तो कोई बिना रुके भागकर भी होती है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा मुख्यतः 3 प्रकार की जाती है। सामान्य कांवड़ जो है इसमें कांवड़िए यात्रा के दौरान कहीं भी रुककर आराम कर सकता है। कांवड़ पेड़ या स्टैंड में लटका कर टांग सकता है। दिन में कितनी बार भोजन कर सकता है, तो खड़ी कांवड़। तो इस यात्रा के दौरान कांवड़ को कांधे से नहीं उतारा जा सकता। जब एक साथी थक जाता है तब विश्राम करता है, तब दूसरा साथी कांधे पर उठा लेता है। डाक कांवड़ कांवड़ में गंगा जल भरने के 24 घंटे के अंदर शिवलिंग पर जल चढ़ाना होता है। यात्रा के दौरान कहीं भी आराम और भोजन नहीं कर सकते। पानी भी चलते चलते ही पीना होता है। अक्सर कांवड़िए दौड़ते हुए यह यात्रा पूरी करते हैं। जब थक जाता है तो दूसरा कांवड़ उठाकर मंदिर की ओर दौड़ता है। 50 से 150 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं कांवड़िए। कांवड़ यात्रा के कुछ प्रसिद्ध रूट हैं। हरिद्वार से नीलकंठ, पूरा महादेव, औदड़नाथ। तो नीलकंठ जाते हैं, पूरा महादेव और औदड़नाथ मंदिर तक जाते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश उत्तराखंड हरिद्वार से करीब 50 किलोमीटर दूर। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहीं हलाहल पिया था। औदड़नाथ मंदिर मेरठ में उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से करीब 140 किलोमीटर दूर। मान्यता के अनुसार यहाँ शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई है, बल्कि ये प्रकट हुआ था। और पूरा महादेव मंदिर बागपत में है। ये उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से करीब 150 किलोमीटर दूर है।
मान्यता है कि परशुराम ने यहीं गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। और सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम, झारखंड के देवधर का वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। कांवड़िए बिहार के सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम के लिए करीब 115 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। बिट्ठूर से लोधेश्वर महादेव मंदिर, तो कानपुर के बिट्ठूर से बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव के मंदिर में आने के लिए कांवड़िए करीब 160 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। लोधेश्वर शिव मंदिर महाभारत काल से भी पहले का माना जाता है। और प्रयागराज से वाराणसी, तो प्रयागराज से वाराणसी जो है वो त्रिवेणी संगम है। वही वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कांवड़िए करीब 130 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करते हुए वहां पहुंचते हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, रास्ते में मीट की शॉप्स बंद कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद कांवड़ यात्रा में सरकार की भागीदारी काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है। उन्होंने डीजे की परमिशन दी है और न्यू बाबा स्वीट्स, तो कांवड़ के रूट पर ढाबों पर मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही दुकानों पर मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है। पुलिस को यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी देना, यात्रा रूट पर सफाई अभियान चलाना, यात्रियों के लिए कैंप बनवाना, खाने पीने का इंतजाम करना पहले जैसी की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो वाली टी शर्ट पहने दिखते हैं। डॉक्टर सुधीर पवार के मुताबिक सरकार के कांवड़ियों के लिए किए गए इंतजामों की वजह से ही उन्हें लगने लगा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर उनका ही अधिकार है। इससे हिंसा की कई बड़ी घटनाएं भी सामने आई हैं और छोटी छोटी घटनाएं तो सैकड़ों के अंदर हैं। और कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा पर उठते सवाल हैं। कांवड़ यात्रा से कई तरह के विवाद भी जुड़ते जा रहे हैं। पिछले साल कांवड़ यात्रा के 5 दिनों में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सिवाय टोल प्लाजा को 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हुआ था। और 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद कई मुस्लिम दुकानदारों ने व्यापार में नुकसान होने की शिकायत की थी। तो पिछले साल कांवड़ के दौरान हिंसा में 20 मामले दर्ज किए गए थे। कांवड़ियों के एक जत्थे ने इसलिए कार तोड़ दी क्योंकि वो कांवड़ को छू गई थी। 2022 में उत्तराखंड में मंगलौर में कांवड़ियों के 2 दलों में झड़प हो गई थी। इस दौरान कांवड़ यात्रा पर आए भारतीय सेना के एक जवान कार्तिकेय कुमार की जान चली गई थी। इसी साल 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों के कांवड़ यात्रा में शामिल होने का अनुमान है। तोड़फोड़ की घटनाएं देखते हुए यूपी सरकार ने यात्रा में त्रिशूल, लाठी, हॉकी स्टिक और अन्य कोई हथियार बिना लाइसेंसर वाली बाइक लाने पर बैन लगा दिया है। और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं धीरेन्द्र के झा, इनके मुताबिक 2014 के बाद कांवड़ यात्रा ने हिंसा की घटनाएं बढ़ने की शुरुआत हुई। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद यह और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि सरकार ऐसे मामलों में बहुत कम एक्शन लेती है। और दक्षिण भारत में भी होती है कांवड़ यात्रा। अब इसमें माइथोलॉजिस्ट हैं देवदत्त पटनायक, वो बताते हैं कि कांवड़ जैसी परंपरा दक्षिण भारत में भी है। वहाँ इसे कांवड़ी कहते हैं। तमिल भाषी लोग भगवान मुरुगन के लिए जनवरी में
थाई पुसम त्योहार के दौरान कांवड़ी लेकर जाते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय नाराज होकर कैलाश पर्वत के दक्षिण में जाकर रहने लगे थे। यहाँ उन्हें मुरुगन कहा जाने लगा। एक बार पार्वती ने अगस्त ऋषि को उनके पुत्र से मिलने के लिए कहा। एक पात्र में गंगा जल और एक लकड़ी के दोनों ओर हिमालय की 2 चोटियां बांध कर दी। तो इसे एक असुर हिडम्बा के कांधे पर लटका दिया। दक्षिण में पहुँचे तो कार्तिकेय यानी भगवान मुरुगन आकर पहाड़ की चोटी पर बैठ गए, जिसके बाद हिडम्बा उसे नहीं उठा पाया। उत्तर भारत की कांवड़ यात्रा में भगवान शिव के लिए गंगा जल ले जाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में कंधे पर एक डंडा लेकर उसमें दूध, गन्ने और फल फूल, नारियल जैसी चीज़ें लटकाते हैं। इन्हें अच्छी तरह से सजाकर भगवान मुरुगन के मंदिर ले जाया जाता है। तो ये थी हमारी, अब एक ऋग्वेद में शिव त्रिशूल नहीं बल्कि धनुष चलाते थे, ये हम इसको पहले से ही इस एपिसोड को कर चुके हैं। तो ये थी हमारी आपके लिए प्रस्तुति कांवड़ यात्रा के विषय में। अब आप इसको किन संदर्भों में लेते हैं और इसको कैसे देखते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और एक पारंपरिक तरीके से, तो मेरा मानना ये है कि हम आप पर छोड़ते हैं, इसमें कोई कमेंट हम देंगे नहीं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में करें। हम धार्मिक कुछ त्योहारों के विषय में भी बताते हैं और कई एपिसोड हम इसके विषय में कर चुके हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।